चलिए सर, तो लास्ट क्लास में हमने मोशन की इक्वेशन निकालना सीखा था, बट बहुत ही बेकार तरीके से, मतलब ग्राफिकल मेथड से। हमने ये पढ़ लिया था कि यार मोशन की फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है तो स्लोप निकाल दो, उससे निकल जाएगा। और फिर बाकी आपको सेकंड और थर्ड निकालनी है तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, उसमें से एक बार बी को हटा दोगे तो सेकंड इक्वेशन, टी को हटा दोगे तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब लिखिए, डेराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड। तो देखो बेटा, ये बात याद रखना, फिजिक्स में कभी भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो बिना कंसीडरेशन के नहीं करते हैं। लोग बात क्या करते हैं, सिर्फ स्टेप स्टेप लिख करके आगे कि हो गया काम, नहीं मिलता नंबर। उसमें आपको कंसीडरेशन लिखनी पड़ती है। और ये कंसीडरेशन क्या बोला है? कंसीडरेशन है कि आपको चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं एक डेरिवेशन निकालने वाला हूं v = u + at की, तो मैं इसमें बोलूंगा वी विल अज्यूम अ पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, इट एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी बिकम v आफ्टर t टाइम एंड इट्स कवर s डिस्टेंस। तो अब आपने बता दिया आपने क्या क्या माना है, कंसीडरेशन हो गई। फिर आप इसको मैथमेटिकली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लिखिए कंसीडरेशन, वी विल कंसीडर अ पार्टिकल moving with initial velocity u, it experience a constant acceleration a for time t टाइम तक उसको ऐसा हुआ है, and its velocity becomes v after covering s distance। ठीक है, ओके। तो लिखिए, चेंज द पैराग्राफ। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी गिवन एज a = dv/dt। तो dv = a dt। चलिए अब ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझना। मैं t = 0 इस इंस्टेंट को मानता हूं जब वो यहां से शुरू हुआ है। इसके पहले इसके साथ क्या हो रहा था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या स्पीड है, कितनी कवर डिस्टेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यहां से देखना चाहता हूं कि जब मैंने देखा है तो ये पार्टिकल कहां था। तो t = 0 पर मैंने माना ये u स्पीड से जा रहा है। और सुनना इसको, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा समझ लीजिए। सारी डिस्टेंसेस में यहां से नापूंगा। t = 0 मेरा यहां है जहां पर इस पार्टिकल की स्पीड है u और ये ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है s0। सारी डिस्टेंसेस में यहां से नाप रहा हूं। s0 क्या है कि मैं उसको ऑलरेडी देख चुका हूं कि वो यहां से इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। फिर ये t टाइम में यहां पहुंचा है जहां पे इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसने s डिस्टेंस कवर करी है और एक्सेलरेशन इसमें लगा है a। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी रेसिंग होती है तो रेसिंग में कई बार रेफरेंस पॉइंट ये होता है, एक आदमी यहां से शुरू करता है, दूसरा यहां से शुरू करता है, यहां शुरू करता है, फिर यहां शुरू करता है। इसकी इनिशियल डिस्टेंस क्या है? 0, यानी कि इसके लिए s0 0 है इनिशियल डिस्टेंस। इसकी s0 1 मीटर, इसकी 2 मीटर, इसकी 3 मीटर। और जैसे ही मैं घम करूंगा सब भागेंगे, लेकिन मेरे लिए इसकी इनिशियल डिस्टेंस क्या थी? 0, रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने वही कंसीडर करा इसमें। ये मैंने क्यों बताया अब समझिए। अब मुझे निकालना है dv का इंटीग्रेशन करना है, सुनना बहुत ध्यान से। तो यहां पे लिमिट लगाऊंगा t = 0 से लेकर के t टाइम तक। अब जब आपने t = 0 माना है तब वेलोसिटी कितनी मानी है आपने? u। जब आपने टाइम t तक लेकर के गए हो तब इसकी वेलोसिटी कितनी मानी है? v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो dv का इंटीग्रेशन होगा v अपर लिमिट लोअर लिमिट, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा t अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा v - u। अगर ये लिमिट नहीं लगाता
तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ जाता और उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ जाती। तो ए टी, तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेरी इक्वेशन हो गई। लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें लिखे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय ds by dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय ds by dt, और ये हो गया। अब समझना, बहुत ध्यान से देखना, खासकर जिसको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होती है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कहां से, टाइम की लिमिट लगाऊंगा t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू t तक। मैंने ये माना कि सारी डिस्टेंस यहां से नापूंगा, तो रेफरेंस पॉइंट मेरा यहां पर है। बट जब मैंने इसको स्टार्ट करा है तो मेरा पार्टिकल यहां पर था, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां था जो ऑलरेडी s0 डिस्टेंस कवर कर चुका था और ये u स्पीड से जा रहा था कंजर। थोड़े टाइम के बाद में ये पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, तब इसकी स्पीड v हो गई है और टाइम हो गया है t, और ये अब यहां से s डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, s0, और t पर कितना है, s। तो ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट, v और dt, v की वैल्यू रखो u प्लस ए टी, 0 से t, u dt प्लस ए टी डी टी, 0 से t, 0 से t। u इनिशियल स्पीड है, कांस्टेंट रहेगी, इसको बाहर निकालिए, और dt का इंटीग्रेशन t प्लस a कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और ये हो गया मेरे पास s माइनस एस नोट। अब क्या होगा, s माइनस एस नोट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो, मैं सही इक्वेशन जो मोशन की होती है वो होती है s इज इक्वल टू एस नोट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख लीजिए। अब सुनना, इधर देख लो पहले, अगर मैं ये मान लेता हूं कि पार्टिकल भी यहीं पे था मेरा, तो एस नोट की वैल्यू क्या रख दूंगा, 0। इफ एट t इज इक्वल टू 0 एस नोट इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन की वो इक्वेशन है जो जनरली आपको याद रहती है, बट इसमें ये चीज भी समझनी है कि ये इक्वेशन तब लगती है जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर हो। अगर वो ओरिजिन पे नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। मैं आऊंगा इस टॉपिक पे बात पे, पहले मैं मोशन की तीनों इक्वेशन डिराइव करूंगा और फिर तीनों इक्वेशन फिर से इसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, मुझे पता है a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सिर्फ इतना याद रखना कि इसको मैं ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, तो ये हो गया v dv बाई ds। इस चीज को मैं वेलोसिटी बोल दूंगा। मैंने क्वेश्चन में कराया था, ये याद होगा आपको, है ना, जो क्वेश्चन हुआ नहीं था। ओके, अब क्या करूंगा मैं, मुझे निकालना है थर्ड इक्वेशन होती है मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो मैं ds को इधर ले जाता हूं, a ds v dv, लिमिट लगाते हैं v। समझना, v की लिमिट स्टार्टिंग में कितनी थी स्पीड, u, तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, s नॉट। फाइनल में वेलोसिटी क्या हो गई, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, s। a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ds का आ जाएगा s माइनस एस नॉट, v वही v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो a s माइनस एस नॉट, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a
एस माइनस एस नोट। फिर से लग देता हूं, इफ एट टी इज इक्वल टू 0 एस इज इक्वल एस नोट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो आपको बेहद प्रिय है। ये मोशन की थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको भी लिख लीजिए, फिर हम इन तीनों इक्वेशन को दोबारा बात। स्क्वायर बाय 2 कैसा है मतलब? वही बेटा, x की पावर dx, तो x n प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, अच्छा तो x स्क्वायर बाई 2, तो x की जगह b रख दें। सिंपल इंटीग्रेशन। अब आते हैं हमने सीखा क्या है और इनको करना क्या है भाई। पहला तो ये कि अगर कैलकुलस मेथड से आ जाए तो ऐसा कैसा टेप करके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो बेटा हम दो बातें करते हैं। पहला, मेरा रेफरेंस पॉइंट यहां पर है और पार्टिकल मेरा यहां से शुरू हो रहा है, और यहां पे इसकी स्पीड u थी और यहां इसकी स्पीड v थी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा s, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t पर। यानी कि इसमें पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, जब आपने उसको देखा है तब वो ऑलरेडी कुछ दूर आ चुका है यार। लेकिन दूसरी कंडीशन अगर मैं ये मान लेता हूं कि पार्टिकल मेरा यहीं था और u स्पीड से जा रहा था रेफरेंस पॉइंट से, और फाइनली ये यहां पर पहुंच चुका है s डिस्टेंस कवर करके t टाइम पर, तो आपने जो बचपन में पढ़ा था वो ये है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यहां पे डार्लिंग बात क्या हो गई है कि अब समझना, t टाइम में पार्टिकल u से v हुआ है, t टाइम में पार्टिकल यहां से यहां आया है, तो इसी t टाइम में पार्टिकल u से v हुआ है और यहां से यहां आया है, तो v तो आपका वही है u प्लस ए टी, बट t टाइम में पार्टिकल यहां आया है। सुनना, इतना आया है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को s डैश मान लूं तो ये हो जाएगा s डैश इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझना, ठीक है। और इसी में थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डैश। फर्क सिर्फ इतना है कि s डैश की वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाएगी इसमें, जो कि होगी s माइनस एस नोट। तो यहां लिख दूंगा मैं s माइनस एस नोट, और यहां भी लिख दूंगा मैं s माइनस एस नोट, और इसको मैं थोड़ा तमीज से लिख दूंगा s नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन ध्यान रखने का फायदा ये होता है कि कल को मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 3 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है, और मैं बोल दूं कुछ ही करके, तो कम से कम आपको इतना तो पता लग जाए कि ये s नोट है, ये u है, ये आपके पास हाफ a है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 10 मीटर, इनिशियल स्पीड 4 है। ये आइडेंटिफाई कर जाओ आप इक्वेशन देखते ही। लेकिन अगर आपने ये याद कर लिया तो इसके बेस पे आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका लिख लीजिए इसको पहले। बेटा देखो u क्या है, जब आपने स्टडी शुरू करी है तब उसकी स्पीड कितनी है, तो मैंने ये माना कि जब मैंने स्टडी करी है तो उसकी स्पीड थी कुछ u। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि t इज इक्वल टू 0 पर s नोट भी 0 है तो u भी 0 होगा। s नोट और u का कोई फर्क नहीं है। पर सीधी सी बात है, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक मोटरसाइकिल मुझे यहां से भागती हुई दिख रही है, जब मैंने शुरू करा था थी उसकी स्पीड इनिशियली, मैं क्या करूं? चलिए आइए और समझिए, ये जितनी भी इक्वेशन है ये तब लगेंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैं दूसरा नोट इसी को करा देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं पता लगता, कई बार पता भी लग जाता है। अगर आपसे बोलता है ए कांस्टेंट है तो आप लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू एस नोट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें भी इसको आप 0 मान लेते हो कभी कभी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s माइनस एस नोट, और इसको भी कभी कभी आप 0 मान लेते हो। लेकिन जब एक्सेलरेशन 0 है तब a को 0 रखो तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू, यानी कि स्पीड नहीं चेंज होगी। यहां पे एक्सेलरेशन 0 रखो तो s इज इक्वल टू यू टी, यानी कि तब लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
मैं जब 11 में पढ़ता था मुझे ये नहीं फर्क पड़ता था, सर कभी कभी ये लगा देते थे, कभी कभी ये लगा देते थे। बाद में मुझे पता लगा कि यार ये तो चक्कर ही कुछ और है। एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर एक्सेलरेशन है तो ये वाला। चलिए एक और डेरिवेशन कर लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ये भी बहुत पूछा जाता है स्कूलों में। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। पहले तो मैं आपको ये nth सेकेंड क्या बता है ये समझा देता हूं। देखो मैं किसी पत्थर को ड्रॉप करता हूं, पहले सेकंड में वो आता है 5 मीटर, तो फर्स्ट सेकंड में कितना कवर करा डिस्टेंस उसने? 5 मीटर। फिर वो अगली बार गिरता है 15 मीटर, तो दूसरे सेकंड में वो कितना आया? 15 मीटर। दूसरे सेकंड में कितना आया? 15 मीटर। और 2 सेकंड में कितना आया? 20 मीटर। डिफरेंस ये है। तो ये हो गया nth सेकंड, दूसरा सेकंड। मैं कहूं थर्ड सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है? 25 मीटर। और 3 सेकंड में कितना कर रहा है? 45। तो ये हमें कवर करना है कि nth सेकंड में कितना कवर करता है, ये सेगमेंट में कितना कवर करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल A से B और B से C जाता है। ठीक है, तीसरा सेकंड कब शुरू होता है? दूसरे सेकंड के खत्म होने के बाद। कि सर ये क्या बड़ी बात है? सही बात है। अगर इसको यहां से A से C तक जाने में टाइम लगा है n सेकंड, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है n-1 सेकंड। 3 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, ऐसा समझ लो। 3 सेकंड ये, 2 सेकंड ये। तो तीसरा सेकंड कहां से शुरू हुआ होगा? ये रहा B से C, ये है हमारे पास nth सेकंड। n सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर करी Sn। n-1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करी n-1, है ना? और nth सेकंड में डिस्टेंस कवर करी Snth। लिख लीजिए इसको। इसके ऊपर मतलब क्या आता है कि मतलब क्वेश्चन? अरे क्यों नहीं, तो क्या मैं फोकट मजे लूंगा मैं। लिख लीजिए। तो पहले हम इसका कंसीडरेशन लिखते हैं। अच्छा सुनो 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 भाइयों और भाइयों की बहनों, यहां पर पार्टिकल की स्पीड मैंने u मानी है। यहां पार्टिकल की स्पीड मैंने u मानी है भाई, ये बड़ी चीज है। बच्चे यही गलती करते हैं सबसे ज्यादा, उनको लगता है b पर u है, मैंने a पे u मानी है। लिखिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, let us consider an object moving with initial velocity. Let us consider an object moving with initial velocity u, comma, is accelerated by a constant acceleration a, is accelerated by a constant acceleration a, and reaches point C, reaches point C in n second, पॉइंट सी पर पहुंचता है इन n सेकेंड।
and reaches at B in n minus 1 second. And reaches at C in n minus 1 second. पॉइंट बी, हाँ that is point B. Okay, B तो बोला मैंने. मैं यहाँ पे सी बोला. अच्छा, reaches point B in n minus 1 second. Now, चलिए पढ़ेगा. Now, distance covered in nth second, ये वाली. Distance covered in nth second. यानी कि हमें BC निकालना है. That will be AC minus AB. BC वाली डिस्टेंस को हम कहते हैं SNth, AC वाली डिस्टेंस को कहते हैं SN और इसको कहते हैं SN minus 1. ठीक है, आराम से देख लीजिए. यहां से एक और चीज समझ लीजिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं और किसी सेगमेंट की स्टडी करनी पड़ती है आपको कि बताइए यहां कितनी डिस्टेंस है, यहां कितना स्पीड है, यहां, तो कभी भी उस सेगमेंट की डिस्टेंस की स्टडी मत करना. हमेशा पूरे की स्टडी करो और उसमें से इसको, यानी कि इसको फिक्स कर दो. तो यहां से इसको स्टडी करो, यहां से इसको स्टडी करो, फिर इसको माइनस कर देना तो ये वाला निकलेगा. रेदर देन इसी की स्टडी करने में लग गया कि यहां पे स्पीड निकालो, वो सब थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है. ओके, तो मैं निकालता हूं पहले ए से सी. ए से सी एक्सेलरेशन है तो ut, t कितना है n प्लस हाफ ए, ऐसे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हो गया मेरे पास Sn. इसमें से माइनस कर दो ये वाला, बिल्कुल. तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. लिख लीजिए इसको और अपने अपने लेवल पर इसको आप सॉल्व कीजिए और यहां तक पहुंच जाइए. मैथ्स लगाइए. अब आइए लर्निंग समझ लीजिए. ए से बी, बी से सी, वेलोसिटी हमें यहां की लेनी है और डिस्टेंस हमें यहां से निकलेगा. u क्या है? b की वेलोसिटी नहीं है, यहां पे वेलोसिटी नहीं है, वो स्टार्टिंग है जब उसने स्टार्ट करा है मोशन, वहां से u लिया है. सिर्फ यही चीज याद रखनी है, ठीक है. और ये निकलेगा आपके पास b से c का कवर डिस्टेंस nth सेकंड में कवर डिस्टेंस. लिख लीजिए इसको, u का ध्यान रखना. तो एक छोटा सा मैं पहले एग्जांपल कराता हूं, ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे. एग्जांपल भी क्या, मैं एक पूरा क्या बोलता हूं उसको, रिसर्च करता हूं. समझना, मैंने एक पार्टिकल को, इसको हेडिंग डाल दीजिए रिसर्च. क्या रिसर्च है हमारी? एक पार्टिकल को मैं 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकता हूं. क्लियर? और सारी डिस्टेंसेस में यहीं से नापूंगा तो एस नोट मेरा 0 है. तो जब ये ऊपर जाएगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मोशन की इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g's. ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है. जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये रिटार्डेशन का काम करता है, इसीलिए मोशन की सारी इक्वेशंस में माइनस आता है. क्लियर? अब जरा सोचो, ग्रेविटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको याद होगा जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. इसका मतलब यह होता है कि एक सेकंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी. अब जरा सोचो, ये रिटार्डेशन है, ये मेरी स्पीड को कम करता है. मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड की. एक सेकंड बाद मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 90. उसके एक सेकंड बाद 80. कितने सेकंड बाद मेरी स्पीड 0 हो जाएगी? 10 सेकंड. सिंपल. ओके.
अब अगर मेरे पास g को मैं 10 मान लूं तो 1 सेकंड बाद मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50। उसके 1 सेकंड बाद 40। फिर 1 सेकंड में इसकी स्पीड 30, फिर 1 सेकंड में 20, फिर 1 सेकंड में 10। फिर 0। अभी ऊपर जाएगा। तो कितना टाइम लग गया इसको? 1 2 3 4 5 6 सेकंड में ये अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया, है या नहीं? अगर इसको मैं 50 से फेंकता तो कितने सेकंड में टॉप पर पहुंचता? 5। 40 से फेंकता तो 4 में। सिंपल। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 से बढ़ेगी, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10। तो क्या अच्छा क्या कर रहा है? फिर अगले 1 सेकंड में इसकी स्पीड 20, फिर अगले 1 सेकंड में 30, फिर 40, 50 और बूम 60। 6 सेकंड ऊपर जाने में, 6 सेकंड नीचे आने में लेता है, और हर एक सेकंड में ये सेम हाइट से गुजरता है। ये देखिए, क्लियर? अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये? नहीं, तो मैं निकालूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 है ऊपर से नीचे आने में, कोई नहीं, एक्सेलरेशन g के बराबर है हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 5 मीटर पर। यानी कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो सबसे पहले सेकंड में वो सिर्फ 5 मीटर आती है। क्लियर? अब मैं निकालता हूं दूसरे सेकंड में। मैं ये नहीं निकाल रहा हूं कि 2 सेकंड में कितनी आएगी, दूसरे सेकंड में कितना आएगा। तो दूसरा सेकंड काउंट करना है। s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 लगा दूं। बोलो क्या कहते हो? मुझे पूरा नहीं काउंट करना, मुझे सिर्फ इतना काउंट करना है। जब मैं सिर्फ इतना काउंट कर रहा हूं तो u क्या, कौन सी स्पीड है? a वाली, b वाली या c वाली? B वाली। नहीं, a वाली। काउंट भी जरूर ना। अभी मैंने वही समझाया था, जब वो a से b, b से c जाता है तो u ये वाली स्पीड होती है, हम निकालते ये वाला है। तो इनिशियल स्पीड तो 0 है इसकी, हाफ a कौन से सेकंड में? दूसरे सेकंड में। 2 2 4 15 मीटर। पहले आप इसको लिख लीजिए और साइड में ये कैलकुलेशन भी करनी है आपको। अब मुझे बताइए थर्ड सेकंड में वो कितना कवर करेगा? कैसे करोगे? यहां पर n की वैल्यू 3 रख दोगे, ये वाला सेगमेंट कवर करना है, बट स्पीड हमें यही वाली रखनी पड़ेगी। तो यहां आ जाएगा 3 25। अगला निकालिए। 4th सेकंड में एग्जैक्टली। अब आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। 5 15 25 35 45 और उसके बाद 55। अब मैं आपसे पूछूं
पार्टिकल टोटल कितना ऊपर गया था, तो इन सबको ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है? 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 180 मीटर। नंबर 1। नंबर 2, पर सेकंड जो गिर रहा है ये है 5 15 25 35 45 55। तो 1:3:5:7:9 का रेशो है। कवर्ड डिस्टेंस पर सेकेंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल्ड। लिखते जाइए लिखते जाइए। एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, फेंकने के 2 सेकंड बाद वो कितने ऊपर मिलेगा? बोलो। 20 मीटर। अरे नहीं बेटा, फेंकने के 2 सेकंड बाद, पहले सेकंड में वो यहां होगा, दूसरे में यहां होगा, तो कितना ऊपर आ गया ये? 55 45 100 मीटर। फोर्स ज्यादा रहा ना फेंकने में। आई बात समझ में? ओके। एक ऑब्जेक्ट 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, फेंकने के 7 सेकंड बाद वो कितनी हाइट पर होगा? 175 मीटर, क्योंकि टोटल 180 मीटर गया है, एक सेकंड में वो नीचे आ चुका है 5 मीटर। आगे, एक ऑब्जेक्ट अगर फेंकने के 3 सेकंड बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी? 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड। यही स्पीड वो वापसी में कौन से सेकंड में मिलेगा? 30 से ऊपर जा रहा है ना, और यही पे नीचे आएगा, तो 6 में ऊपर चला गया और 3 में नीचे आएगा। ओके, अब छोड़ो, और क्वेश्चन का जवाब देना। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे करके फेंका ऊपर, और मेरे हाथ में वो 4 सेकंड में आ गया, तो बताइए वो कितना ऊपर गया होगा बिना पेन उठाए? 4 सेकंड में एक बॉल ऊपर फेंकने के बाद मेरे हाथ में वापस आ जाती है, तो कितनी ऊपर गई होगी? 2 सेकंड या 10 में कराया। स्पीड से लगा था। लो, हो गए? सोचो बिना पेन उठाए। हाँ, देखो 4 सेकंड में मेरे पास आया ना, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। अब गिरते वक्त वो पहले सेकंड में तो 5 मीटर गिरेगा, अगले सेकंड में 15 मीटर गिरेगा, तो टोटल वो 20 मीटर तो गया यार। उड़ गए प्राण पखेरु, आ गए चक्कर, हो गया कोरोना। और बताओ वो कितनी स्पीड से फेंका गया होगा फिर? 80। अबे अच्छा, 2 सेकंड में पूछ रहा है ना, तो 20 10 0। इसी दिमाग लगा, जल्दबाजी नहीं, दिमाग लगा। आगे, 1 सेकंड, एक पार्टिकल, सुनना, एक पार्टिकल ऊपर से छोड़ता हूं मैं, अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में वो 35 मीटर गिरता है। एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में 35 मीटर गिरता है, तो बताइए वो टोटल कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया था? 80 मीटर। हाँ, अब सोचो वो क्या कह रहा है कि छोड़ने के बाद लास्ट सेकंड में वो 35 मीटर गिरता है, यानी कि ये उसका 5 पहले गिर चुका है, 15
25 35 लास्ट सेकंड में 35 मीटर कब गिरता है वो? 1 2 3 4 फोर्थ सेकंड में। तो कितना ऊपर से फेंका गया होगा? यहां से फेंका गया होगा। तो 3 4 5 6 7 8 80 मीटर से फेंका गया। एक पार्टिकल फ्रीली ड्रॉप करता हूं, अपनी जर्नी के लास्ट 2 सेकेंड्स में वो 40 मीटर गिरता है। तो बताइए टोटल कितने ऊपर से फेंका गया था? 45। लास्ट 2 सेकंड कौन से होंगे 40 के हिसाब से? यही तो वह 5 मीटर और चला होगा। जिंदगी खराब हो गया। अच्छा ये बताओ कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए? प्राण पखेरु उड़ गए, हो गई बेहोश, चला गया सर के ऊपर से। किसी भी पार्टिकल को, देखो फैक्ट ये है, किसी भी पार्टिकल को आप ड्रॉप करते हो, इस दुनिया का कोई भी पार्टिकल, पहले सेकंड में वो 5 मीटर ही आएगा, दूसरे सेकंड में 15 मीटर ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। कब? जब जी की वैल्यू 10 है। अगर जी 9.8 है तो ये 5 की जगह 4.9 आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना बस। हम जी को 10 मान करके सॉल्व कर रहे हैं इसलिए है। चल एक क्वेश्चन का जवाब दो फिर। एक पार्टिकल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ, 6 सेकंड में मेरे हाथ में आ गया, तो कितनी स्पीड से फेंका होगा? 30 मीटर। कितना ऊपर गया होगा? यार इतना सोचने भी नहीं देता, पहले आंसर दे देता है। हम करते रहते हैं, आंसर आ जाता है इतनी देर में। हाँ तो यार यही तो बात, यही तो सीखने डालेंगे। पेन नहीं उठाना है ना यार। देखो मैकेनिक्स में कुछ क्वेश्चंस, ये फालतू क्वेश्चन में इनमें से एक भी नहीं कराने वाला। ये जो हाथ बिना पेन उठाए आ रहे, सोचो 3 सेकंड में, सॉरी एक पार्टिकल को फेंका, 6 सेकंड में मेरे हाथ में आ गया, तो 3 सेकंड में ऊपर गया होगा। तो जितना ऊपर जाएगा साला उतनी तो नीचे आएगा। तो 3 सेकंड में कितना नीचे आएगा? 45 है कि नहीं? बट यही कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, अब मैं क्लास कर रहा हूं बंद। पानी पियो, फुल रसना डाल करके नहा लो, बर्फ रख लेना सर के ऊपर, आधे घंटे तक दिमाग हो जाएगा कूल। मैं इसकी करता हूं एडिटिंग और फिर मैं इसको करता हूं अपलोड। ठीक है डार्लिंग? कोई बात है तो पूछ लीजिए, मैं यहां पे बैठा हूं अभी।